गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 25 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा गया है। इसका अर्थ यही है कि मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन हार का कारण नहीं बन सकती जब तक आप प्रयास करते रहेंगे। जो बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं, आखिरकार वही लोग जीतते हैं। आज चाहे हालात कैसे भी हों, कोशिश करना जारी रखें, क्योंकि हार वही होती है जहां कोशिश रुकती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 100% इन्हीं में से आने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए आप पूरी पीडीएफ देखना, पूरी वीडियो देखना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व डूबने की रोकथाम दिवस, मतलब वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, यह हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह हर वर्ष मनाया जाता है 25 जुलाई को। ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य रहता है सार्वजनिक जागरूकता और जीवन रक्षक उपायों को बढ़ावा देने के लिए। यह 2021 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसमें 5 से 14 वर्ष के बच्चों का डूबना मृत्यु का मुख्य कारण होता है, और डूबने की घटनाओं से बचने के लिए इन्होंने ये लिखा, छोटी सावधानी बड़ा जीवन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समझौता हस्ताक्षरित किया गया? ये किया गया सीटा, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या किया गया है? इसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप से रक्षा उत्पादों का सह विकास और सह निर्माण बढ़ेगा। और ग्रेट ब्रिटेन की यूके की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, यह पहली यूनिवर्सिटी बनी है विदेश की जिन्होंने एक कैंपस खोला है गुरुग्राम में। और जो इंडिया यूके का विजन 2035 दस्तावेज है, उन्होंने बायलैटरल रणनीति साझेदारी को नई दिशा दी है। और जो ये हस्ताक्षर हुए हैं, इनसे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। और ये टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इनिशिएटिव TSI के तहत AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता जी को। इनको ये IRS हैं, रिटायर्ड IRS हैं 86 बैच के, और इनको चेयरपर्सन का कार्यभार 23 जुलाई से संभाला है इन्होंने। और ये CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन भी रह चुके 2022 से 2024 तक। और NFRA में फुल टाइम सदस्यों में सिमता जिंगरन, P डैनियल, सुशील कुमार जायसवाल भी शामिल है। और ये सिमता जिंगरिन ये भारत की लेखा और ऑडिटिंग मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में योगदान दिया है इन्होंने। और जो NFRA है वो भारत में कोऑपरेटिव वित्तीय रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की निगरानी वाला स्वतंत्र निकाय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोची मेची नदी लिंक परियोजना किस राज्य की में स्थित है, जिसे मार्च 2025 में PMKSY AIBP के तहत मंजूरी दी गई है? ये बिहार में। इसमें सेंटर और स्टेट का जॉइंट वेंचर रहेगा, जिसमें कुल लागत आएगी 6282 करोड़, और जिसमें से 3652.56 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। इसमें क्या होगा, ये एक बिहार राज्य की अंतरजलीय इंटर स्टेट लिंक परियोजना है, जिसमें ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल का 117 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। यह परियोजना अरनिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिले में 2.15 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा देगी। और ये 28 मार्च 2025 को इसको स्वीकृति मिली थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस स्तर की सरकार पर है? यह है केंद्र राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। इसमें FRA ने 2006 के अधिनियम के तहत 25.11 लाख वन अधिकार पट्टे वितरित कर दिए गए हैं, जिसमें 23.89 लाख व्यक्तिगत और 1.21 लाख सामुदायिक वन अधिकार शामिल है। यह अधिकार कुल
2.32 करोड़ एकड़ से अधिक वन भूमि पर मान्यता प्राप्त है। और एफआरई की निगरानी हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों और यूटी से एमपीआर मासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता है। यह एफआरए की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार दिशा निर्देशित और निर्देश जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रेटिना विशेषज्ञ कौन थे जिनका जुलाई 2025 में निधन हो गया? ये थे डॉक्टर पी नम सामी। और ये पहले विशेषज्ञ थे। इन्होंने मदुरई स्थित अरविंद आई हॉस्पिटल की स्थापना की थी। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदुरई कॉलेज से एमबीबीएस किया इन्होंने। और इनका जन्म 1940 में तमिलनाडु के थेनी जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 वर्ष की स्टडी में पाया गया कि लक्षद्वीप में कोरल की मात्रा में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? ये है 50% गिरावट दर्ज की गई है। और इसमें जो कोरल कवर है वो 1998 से अब तक 50% घट गया है। अध्ययन ने अगती कद्दम और कवरत्ती रीफ को ट्रैक किया और इसमें गर्म जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं और रिंसो इसका मुख्य कारण है। रिकवरी रेट कम होने की वजह से कोरल वाली रिकवरी धीमी हो गई है और 6 साल तक तो ब्लीचिंग फ्री समय कोरल पुनरुत्थान के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया उत्पल कुमार सिंह को। ये लोकसभा के सचिवालय के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और ये इन्होंने संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और संसद की डायरेक्ट कार्रवाई को प्रसारित करता है। और राजित पुन्हानी की जगह उत्पल कुमार सिंह ने ये प्रभार संभाला है। यह निर्णय संसद टीवी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया अजय सेठ को। इनको IRDAI के इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। वे देबाशीष पांडा का जगह लेंगे जिनका मार्च में कार्यकाल समाप्त हुआ था। अजय सेठ 1987 बैच कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे हाल ही में वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कप 2025 की मेजबानी किस देश में की जाएगी जो कि BCCI द्वारा तय किया गया? ये करी जाएगी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और इसमें UAE मेजबानी करेगा सितंबर में। और यह निर्णय ACC की AGM मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी जो एनुअल जनरल मीट हुई ढाका में, उसमें यह निर्णय लिया गया था। और इनकी संभावित तिथियां 5 से 21 सितंबर, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल रहेगा इसमें। और BCCI का प्रतिनिधित्व राजीव शुक्ला जी ने किया ऑनलाइन मीटिंग में। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट कर देना। इसका लिंक यहाँ पे मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।